नमस्कार, प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्ता संभालते ही डबल इंजन की सरकार के साथ सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया और सरकार की इस मुहिम ने हरियाणा में असर दिखाना भी शुरू हो गया है। जहां अब खर्ची पर्ची वाली व्यवस्था नहीं है, जहां अब प्रतिभा को प्राथमिकता दी जा रही है। किसने सोचा था कि हरियाणा में बिना पर्ची और बिना खर्ची युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। हरियाणा में अब प्रतिभा को प्राथमिकता मिल रही है और परीक्षा में पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। और ये सब संभव हुआ सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अडिगता और केंद्र सरकार के फैसलों ने ये सब साकार किया है। सत्ता में आने के बाद से नेक नियत के साथ सरकार में मजबूत फैसले और युवाओं का खास ध्यान सीएम सैनी ने रखा और परीक्षा में पारदर्शिता पर जोर दिया। और यहां से शुरू हुई कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की पहल। कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के तहत सभी विभागों के एक श्रेणी के पदों की एक परीक्षा होती है। इसके बाद मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग होती है। इसके पहले लिखित परीक्षा में कम नंबर होने के बावजूद अपनी राजनीतिक पहचान के चलते इंटरव्यू में ज्यादा नंबर ले लेते थे। बीजेपी सरकार आने के बाद ग्रुप सी और ग्रुप बी में इंटरव्यू बंद हो गया, क्योंकि ये इंटरव्यू प्रदेश में भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए थे। इसीलिए सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू बंद किया। सरकार के इन फैसलों की तारीफ आज प्रदेश के युवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रतिभा को सराहने वाली सरकार उनके साथ खड़ी है। इसमें युवा को बहुत फायदा है। जो युवा बिना जो गरीब युवा थे, जो अपनी योग्यता के दम पर नहीं लग पाते थे, इस सरकार में वो अपने दम पर लग जाते हैं। मैं हार्टोन के थ्रू से डाटा एंट्री ऑपरेटर PMAYG स्कीम में लगा हूँ। कुछ भी नहीं लगा। पहले किस तरह की दिक्कतें आती थी नौकरी में लगने में? पहले जो जिनके पास पैसे तो होते थे लेकिन योग्यता नहीं होती थी, वो अपने राजनीतिक पहुंच के दम पर ये सरकारी नौकरियों में आप लग जाते। अब क्या कहेंगे सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जिससे युवाओं को मौका मिल रहा है। जो गरीब युवा है, योग्यता अनुसार ही नौकरी। हाँ, योग्यता अनुसार ही नौकरी मिल रहा है, जिन पे योग्यता है। निःशुल्क। कहाँ पर? मेरी सेक्टर 12 फरीदाबाद में ज्वाइनिंग। ये सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। जैसा कि मैंने देखा है, पिछले की जो सरकारें थी उनमें ज़्यादातर पैसे या फिर जिनकी काबिलियत कम होती थी, बाकी पहुंच ऊपर तक थी, जिनकी राजनीतिक पहुंच ज़्यादा होती थी वो अपनी नौकरी ले पाते थे। बाकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, कोई खर्ची पर्ची कोई नहीं है। इसमें तो युवा अपनी योग्यता के दम पर, काबिलियत पर लगता है। इस तरह की पहल है, कितना फायदा युवाओं को मिल रहा है? ये तो बहुत अच्छी पहल है। आप भी लाभार्थी हैं और कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग है, कितना फायदा आपको मिला? मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी में कार्यरत हूँ। अभी अक्टूबर 2024 में मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। कितना फायदा मिल रहा है सरकार की? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार। सिफारिशों के दौर अब खत्म हो चुके हैं। रिश्वत का समय अब जा चुका है। नए भारत का नया हरियाणा अब मेहनत को जगह देता है, युवाओं को सुनहरा भविष्य देता है, क्योंकि हरियाणा की सरकार का पहला मकसद जन कल्याण है। हरियाणा अब रिश्वत की नहीं, मेहनत की जुबान बोलता है। युवाओं के परिश्रम को सुनहरा परिणाम मिलता है। वो दौर गया जब पैसों के बल पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिलती थी। अब महिलाओं को अपने गहने बेचकर युवाओं को नौकरी नहीं दिलानी पड़ती। मतलब सरकार अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। कहाँ पर ज्वाइनिंग मिली आपको? मेरी फरीदाबाद में सेक्टर 12 में। क्या कहेंगे युवाओं के लिए कितना अच्छा कदम है, कितना अच्छा काम कर रही है सरकार? युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, क्योंकि जो भी युवा अब आ रहे हैं वो अपने मतलब एक नॉलेज के बिहाफ पे मतलब सेलेक्ट होके आ रहे हैं डिपार्टमेंट में। पहले किस तरह की दिक्कतें आती थी नौकरी लेने में, अब कितना फायदा मिल रहा है? मोस्टली पहले देखा जाता था जिनके पास पैसा है वो अपना ले दे के पोस्ट ले लेते या सिलेक्शन करवा लेते थे, और
लेकिन अब क्या है, फेयर सिलेक्शन हो रहा है हर जगह, जिस फील्ड में आप देखोगे। नौकरियों में इस पारदर्शिता की तारीफ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में एक समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं। सीएम सैनी ने लोगों के चेहरे पर ये मुस्कान दी है। ये मुस्कान खुशियों की है, ये मुस्कान पारदर्शिता की है, ये मुस्कान बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी की है, ये मुस्कान है भरोसे की, ये मुस्कान है नए हरियाणा के नई उड़ान की। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।